हेलो गाइस, मैं राहुल। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज़, है ना। पहले समझते हैं क्या होता है। अच्छा, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सा पहले बात को जानते हैं। मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, है ना। अगर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करें यानी दोनों का डिफरेंस निकालें तो मे बी क्या हो सकता है, मे बी ये ग्रेटर देन समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मे बी लेस देन जीरो होगा, मे बी इक्वल टू जीरो होगा, है ना। तो यहाँ पे ए और बी जब इक्वल होगा तब उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इन इक्वेशन का बात कर रहे हैं, यानी जो जो वैल्यू है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। यानी हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे किन किन चीज़ों का बात आएगा। यानी दो नंबर है, जब ए ग्रेटर देन बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो, जब उन दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये ग्रेटर का साइन, ये लेस का साइन, इन्हीं को कहते हैं इनइक्वालिटीज। यानी आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। जब ये दोनों आपस में इक्वल ना होगा तो इन दोनों में क्या, कौन सा रिलेशन होगा, इनइक्वालिटीज का रिलेशन होगा। तो बस यही दो नहीं, कुछ इनइक्वालिटीज के बारे में समझते हैं। इस साइन को कहते हैं हम लोग ग्रेटर का, ये साइन हम लोग का लेस देन, ये साइन हो गया ग्रेटर देन और इक्वल, है ना। ग्रेटर देन और इक्वल, ये हम लोग का लेस देन और इक्वल के ये चार साइन को ही हम लोग इनइक्वालिटीज को बताता है। पहला बात हुआ हम लोग का इनइक्वालिटीज, इसे हम लोग इनइक्वालिटीज कहते हैं अगर ये अलजेब्रिक रिलेशन में हो, है ना। अलजेब्रिक रिलेशन कहने का मतलब हो गया x प्लस वाई, है ना, ग्रेटर देन 2। ये एक अलजेब्रिक, है ना, एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन, है ना। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कहते थे इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 2 आता था तो इसको हम लोग कहते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था तो इसको हम लोग इक्वेशन कहते थे। लेकिन जब वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का बात होगा तो इसको हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन। यानी इक्वेशन में इन, यानी ये इक्वेशन नहीं है, ग्रेटर होगा, लेस होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा। अब बात आया लीनियर। अच्छा, लीनियर इनइक्वेशन का मतलब इससे पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। यानी कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, है ना, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं लीनियर, है ना। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो तो इसको हम लोग लीनियर कहते हैं। तो इसी तरह x ग्रेटर देन 2, तो ये क्या है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज का साइन है तो ये इनइक्वेशन है, तो ये एक लीनियर इनइक्वेशन है। अगर इसका पावर 2 हो तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर पावर 2 होने से ये हम लोग का क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इनइक्वेशन। अब यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन को हम लोग समझ चुके हैं। अब ये हम लोग समझेंगे जैसे x ग्रेटर देन 2, ये एक लीनियर इनइक्वेशन है विथ वन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। ये एक अलजेब्रिक, है ना, इनइक्वेशन है, लीनियर इनइक्वेशन है विथ टू वेरिएबल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, है ना। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विथ 3 वेरिएबल। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है लीनियर इनइक्वेशन पढ़ना है, उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल पढ़ना है, उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग कुछ कुछ बातों को समझते हैं। यहाँ पे हम लोग का सम दिया रहेगा, कैसे करके सम दिया रहेगा। पहला सम दिया रहेगा, बोलेगा कि इसे सम को समझने से पहले कुछ कुछ बातों को जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3, है ना, 4 डॉट डॉट डॉट, ऑल काउंटेबल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। इसमें जीरो नहीं आता है, नेगेटिव नहीं आता है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इंटीजर। इंटीजर में क्या हो गया, जीरो इंक्लूड हो गया, प्लस माइनस 1, है ना, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3।
डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी इंटीजर में हम लोग का जीरो इंक्लूड हो गया, होल नंबर में भी जीरो इंक्लूड हो जाता है लेकिन उसमें नेगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग का इंटीजर आ गया। अब यहाँ पे एक बात तो समझते हैं, मान लीजिए 1 रहे तो 1 क्या है, नेचुरल नंबर में भी है, इंटीजर में रहे, लेकिन 1.2 कहाँ पे है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाया रियल नंबर का। रियल नंबर में क्या है, 0 है, 1.2 है, 1.1 है, 1.00003 है, यानी ये सारे वैल्यूज क्या हो गया, रियल नंबर के अंदर आ गया। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 यानी इनका बीच का वैल्यू नहीं है ना, इसमें नेगेटिव नहीं है। इंटीजर में क्या हम लोग का नेगेटिव टर्म भी आ गया है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। रियल नंबर में क्या आ गया, जो डेसिमल है, जो फ्रैक्शनल है, वो भी नंबर हम लोग के रियल नंबर में आ चुके हैं। तो इन सब बातों को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। हम लोग को क्वेश्चन कैसे बोलेगा, हम लोग को क्वेश्चन देगा x + 2 > 9 है ना, x + 2 > 9 बोलेगा, इसको सॉल्व करिए है ना, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको सॉल्व करिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे है ना, हम लोग का x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 - 2 क्या होगा, हम लोग का दोनों लिख देंगे, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करने पर x > 7 है ना, x > 7। तो हम लोग जानेंगे अब यहाँ पे हम लोग को रियल लाइन यहाँ पे लिख देंगे। रियल लाइन हम लोग का ये होता है, यहाँ पे हम लोग का 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये और आगे बढ़ता जाएगा हम लोग का। हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को यहाँ पे > का साइन है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है नेचुरल नंबर क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका हम लोग का अगर सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, हम लोग का सोल्यूशन होगा x का वैल्यू क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पे = का साइन, तो 7 से बड़ा, 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का रिप्रेजेंट हो गया, ये ग्राफिकली ये फिगर में हम लोग का रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, कुछ और सम से हम लोग समझते हैं, क्या कहने का हम लोग को समझ आ रहा है। एक वैल्यू को हम लोग आया x + 3 < 9, x है ना, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको हम लोग को बोला है सॉल्व करिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, x + 3 - 3 9 - 3, सोल्यूशन हम लोग का हुआ x < 6। बोल रहा है x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है, 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ना। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर होगा x = क्या आएगा, 1 2 3 4 5। हम नेचुरल नंबर हम लोग को बताना है, ऐसा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 1 है ना, जैसे 1 < 6 ट्रू है, 2 < 6, तो कहाँ तक जाएगा ये नंबर, 5 तक जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसी बात को बोलता ये इंटीजर होता तो क्या होता, अगर इंटीजर होता तो यहाँ पे 0 भी हो जाता, -1 -2 -3 -4, यानी पूरा नेगेटिव टर्म भी हम लोग का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का बोला है नेचुरल नंबर। अगर इसको हम लोग को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज़ को देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लाइन को बना लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। देखिए ग्राफ को अच्छे से देखिए, हम लोग का आंसर क्या क्या है, 5 है ना, 4 है ना, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है नहीं, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है।
अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहता तो हम लोग 6 से लेके चलते, यहाँ पे नहीं है तो 5 से हम लोग लेके चल रहे हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, या यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये हम लोग का ग्राफिकल रियल लाइन में हम लोग का रियल लाइन में ये रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे करके हम लोग सॉल्यूशन को करेंगे और चीज़ों को हम लोग आगे बनाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं एसएन देव बुक का कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए पहला एग्जांपल क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉल्व 3x - 7 लेस देन इक्वल टू 5 व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर एक केस के लिए हम लोग को इसका सोल्यूशन निकालना है और रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो सिंपल से देखिए, इसको करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। क्या होगा इसका सोल्यूशन, अगर इसको सॉल्व करिएगा तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को वैसे सॉल्व करेंगे, है ना। 3x - 7 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या करते थे, इस 7 को हम लोग को उस साइड लेके जाना पड़ता था। तो हम लोग एक काम करेंगे, डायरेक्ट इसमें इसको हटाना है ना, -7 है तो +7 दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो 3x - 7 है तो एक +7 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 7 को यहाँ से हटाना था हम लोग को। 5 + 7 यहाँ पे लिख देंगे, एडिंग, है ना, 7 बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड 7 ऐड करने पर हम लोग को यहाँ से हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 3x लेस देन, जो देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ से इसको 3 को यहाँ पे डिवाइड देना है, तो दोनों से 3 को हटाना है, तो दोनों से 3 का डिवाइड कर देंगे। तो 3x डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, हम लोग को आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4। हम लोग का ये आ गया। अब हर एक केस के लिए, पहला क्या है, केस 1, पहला क्या है ना, पहला हम लोग का है इफ, है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, तब क्या होगा, देन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, है ना, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या क्या होगा। अब बताइए, x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है x जो है 4 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो हम लोग का x का क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1 2 3 और 4। इक्वल टू का साइन है तो यानी 4 से पीछे नेचुरल नंबर क्या क्या आएगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर के लिए हम लोग का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। ये हम लोग का, हम जानते हैं अगर सारे एलिमेंट को लिख देते हैं उसको हम लोग कहते हैं, है ना, टेबुलर मेथड। रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर मेथड के द्वारा लिखे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको सेट बिल्डर मेथड के द्वारा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, x पहले लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, सच डेट कैसे, x लेस देन इक्वल टू 4, जो हम लोग का आंसर था x लेस देन इक्वल टू 4। इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, है ना। अगर हम इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो क्या है, x लेस देन 4 है, तो हम लोग ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख रहे हैं हम लोग। सिंपल से हम लोग क्या काम करेंगे, एक रियल लाइन को बनाएंगे, है ना, रियल लाइन 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, हम लोग उससे नहीं मतलब है, हम लोग का वैल्यू आया था x लेस देन 4। हम लोग का, है ना, आंसर क्या था, x इक्वल टू 1 2 3 4 था ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 3 2 1, है ना। तो ये हम लोग का रियल लाइन में आंसर हो गया। इसको ऐसे करके यहाँ तक हम लोग भी दिखा सकते हैं। ये यहाँ तक इन्फिनिटी जाएगा, यहाँ से -इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। ये हम लोग का हो गया, एक नंबर के लिए हम लोग का पूरा आंसर हो गया। अब 2 नंबर हम लोग बनाने जाएंगे तो यहाँ पे समझिए वही कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन हम लोग का सेम ही होगा। कैलकुलेशन हम लोग का आएगा x लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। इफ, अब देखिए, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर,
अगर x इंटीजर है, तो इंटीजर में हम लोगों ने सीखा था i या z से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या आता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस 2 डॉट डॉट जाता था। यानी x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 है, 4 से छोटा तो इंटीजर में कहाँ तक जाएगा, ये तो पॉजिटिव टर्म कंसीडर करेगा ही, साथ ही पूरा नेगेटिव टर्म कंसीडर करेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से ये कहाँ तक जाएगा, 4, यानी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए ये ग्राफ हो गया है ना, ये हम लोग का ग्राफ हो गया, रियल लाइन हो गया, किसके लिए, इंटीजर के लिए हो गया। तो समझ में देखिए x लेस देन इक्वल टू, हाँ, लेस देन इक्वल -4, यानी x का जो वैल्यू है वो इंटीजर है, 4 से छोटा है और 4 के बराबर भी है, तो कहाँ तक जाएगा, 4 से लेके वो पीछे पीछे हटते 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 उसमें माइनस टर्म भी कंसिडर होते जाएगा ना, तो ये यहाँ तक जाएगा। इसको अगर हम लोग डॉस्टर मेथड या टेबुलर मेथड में लिखे तो टेबुलर मेथड में क्या होगा, है ना, x यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, है ना, डॉट 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 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4, ये हम लोग का डॉस्टर मेथड में, है ना, हो गया। ये हम लोग का 2 नंबर का आंसर हो गया। अगर इसी का हम लोग 3 नंबर बनाए तो कैसे होगा, देखिए 3 नंबर में क्या होगा, अंतर समझिएगा पहले, है ना। 3 नंबर में अंतर क्या होगा, वहां पे हम लोग बनाए थे तो एक बात यहाँ पे लिखना भूल गए थे, वहाँ ना 1, हाँ ये हम लोग का 4, है ना, ये 3, हर जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग इंटीजर या नेचुरल नंबर के लिए करेंगे तो वहां पे जो जो आंसर होगा उसको कुछ पॉइंट को हम लोग इस तरह गोल करके इंडिकेट कर देंगे। लेकिन रियल नंबर में x लेस देन 4 मतलब क्या हो गया, x का जो वैल्यू है वो में भी 3.999 हो सकता है, x का वैल्यू क्या है 3.8 भी हो सकता है, 4 से ज्यादा सारे छोटे संख्या है हम लोग का क्या होंगे, उस सेट का आंसर हो जाएंगे। तो रियल नंबर के लिए अगर इसका वैल्यू को निकाला जाए तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए 4 है तो 4 से सारे छोटे वैल्यू, यहाँ पे 3.8 3.2 2.8, है ना, ये मान लीजिए 1.1 -1, है ना, -1.5, सारे वैल्यू, है ना, जो रियल नंबर के लिए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर उसको करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, उसको करना है तो हम लोग सिंपल सा पहले यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेशन हर जगह इक्वल ही रहेगा, है ना, वहां पहले कैलकुलेशन निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x हम लोग का रियल नंबर है, देन solution of given इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग का क्या होगा, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग का होगा, है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x, है ना, लेस देन इक्वल टू, अच्छा 4, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, है ना, x जो होगा वो हम लोग का कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी से 4 तक। अच्छा, जब यहाँ पे सिर्फ लेस देन का कहीं पे साइन होगा तो हम लोग ऐसे करके साइन को देंगे, है ना। अच्छा, सिर्फ लेस देन का होगा तो वहां पे हम लोग ऐसे करके देंगे, जब लेस देन इक्वल टू होगा तो वहां पे हम लोग ऐसे ब्रैकेट को देंगे। और एक बात हम लोग सीखेंगे, इन्फिनिटी के आगे हम लोग हमेशा ओपन ब्रैकेट देंगे। इन्फिनिटी क्या होता है, अननोन की होने की वजह से, तो इन्फिनिटी के आगे हम लोग ये ब्रैकेट देंगे, माइनस इन्फिनिटी भी रहेगा तो हम लोग इसको इस ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे, है ना। तो जहाँ पे मान लीजिए हम लोग का आता है x लेस देन 3 आता, तो इसको हम लोग 3 को लिखते उसको हमेशा इस ब्रैकेट से देते, वहीं पे x लेस देन इक्वल टू 3 है तो 3 को लिखेंगे तो ये ब्रैकेट को देंगे, तो इस ब्रैकेट को हमेशा समझिएगा। अगर इसका अगर आप रियल लाइन बनाने जाए तो क्या होगा, हम लोग का सिंपल सा हो जाएगा, है ना, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, है ना। अब हम लोग इसका बनाने जाए तो अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, x के अंदर 3.4 भी हो गया 2.5 भी हो गया, तो कितना हम लोग पॉइंट देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो सिंपल सा हम लोग इस तरह करके अब यहाँ पे लाइन को खींच देंगे, तो यहाँ से हम लोग को अगर इसको इक्वल टू का है, अच्छा इक्वल टू यहाँ पे नहीं रहता तो हम लोग क्या काम करते हैं, इससे थोड़ा पहले खींच देते, तो यानी x को
4 को छोड़ के बाद सारे हम लोग का आंसर हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू है तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पे लाइन दे देंगे, जिससे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हम लोग का हो जाए आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इफ x इज एन इंटीजर एंड 8x minus 7 divided by 5 less than equal x plus 2, then find the maximum value of x। यानी x का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग को खोजना है। हम लोग देखिए कैसे करेंगे, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू को खोजना है तो हम लोग लिख देंगे, है ना, 8x माइनस 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई हम लोग का 5 था। अगर सिंपल से जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये डिवाइड में तो वहाँ पे जाएगा इनटू में आएगा, तो क्या होगा 8x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 10, ये इनटू हो जाएगा, 5x प्लस इससे इनटू होगा ये 10 हो जाएगा। x को एक जगह लेके आएंगे, है ना, x को यहाँ पे लेके 8x, ये यहाँ पे आएगा माइनस 5x, ये वहाँ पे जाएगा, है ना, 10 प्लस 7 हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे घटेगा तो 3x लेस देन 17, 3x लेस देन हम लोग का 17 आया। अगर x के वैल्यू को लिखाना है तो x लेस देन 17/3, अगर 70/3 करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, x लेस देन 5 से 5/2/3, है ना, ये हम लोग का आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बात ये नहीं, समथिंग आपका 5 पॉइंट मान लीजिए 3, 5.4 कुछ भी हो गया, है ना, 5.5 भी मान लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा। अब बात को समझिए, हम लोग अगर ये लाइन में इसको देखें, है ना, तो क्या हो रहा है, इंटीजर जो होता है हम लोग का वो पॉइंट में आता नहीं, है ना, तो यहाँ पे होगा 5, 6, 4, 3, 2, ये 1, इसको 0 मान लेते हैं, है ना, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, है ना, ये 0 हो गया, इसको 1 मान लेते हैं। तो अब देखिए 5.5 ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, ये यहाँ पे इससे छोटा जाते जाएगा पीछे, लेस देन मतलब पीछे, ये तो 5.5 इंटीजर नहीं आएगा, तो ये यहाँ से ना कंसीडर होकर हम लोग का कहाँ से कंसीडर होगा, 5 से कंसीडर होगा, है ना। तब यहाँ से सारे वैल्यू क्या है, 5 से छोटे हैं, तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो x का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 5, है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। अभी हम लोग इनइक्वालिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन ऐसे दे दिया, x माइनस 5 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, है ना, ऐसी इक्वेशन को दे दिया, आपको सॉल्व करना है। तो एक बात आप जानिए, इन दोनों का, है ना, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब कब होगा, मे बी इस पूरे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, यानी ये दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, दोनों ये पहले आपस में पॉजिटिव होंगे तब इनका वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होगा, तो जैसे दोनों नेगेटिव कॉमन लेके हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। या ऐसे टाइप का आपका सम दिया तो आप उसको कैसे करिएगा, तो सिंपल सा, उसको करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक काम कर देंगे, एक रूल को सीखेंगे, है ना। उस रूल की सहायता से हम लोग हिंदी में सर्प रूल भी करते हैं। सर्प मतलब होता है हम लोग का सांप। देखिए क्यों इसको सर्प रूल करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं, बोलिए किस वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू अगर 5 रख दे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख दे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 0 हो जाएगा। तो पहला काम करेंगे हम लोग, पहला स्टेप करेंगे, किस वैल्यू के लिए ये प्रोडक्ट 0 हो जाता है उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक लाइन खींच लेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे छोटा, क्योंकि रियल लाइन में क्या होता है, इस राइट जितना राइट जाते जाता है वो बड़ा होता है। तो 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो हम एक काम करेंगे, जो बड़ा है उसको इस साइड रखे, राइट साइड, लेफ्ट साइड छोटा को हम लोग रख दिए, ठीक है। अब हम लोग एक वर्क करेंगे। वर्क क्या है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन को खींचेंगे। कहाँ से लाइन को खींचेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि
अगर एक बात को देखिए, यहाँ पे क्या पावर है उस बात को भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे पावर इवन रहा तो इवन रहेगा तो ये अपने साइन को यानी जगह को चेंज कर देगा, यानी ऊपर रहेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे रहेगा तो ऊपर आ जाएगा। अगर ऑड होगा तो ये सीधा चल जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं समझिए, मान लीजिए एक रियल नंबर हमेशा पहले ऊपर से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से हम लोग का आ रहा है सर्फ, है ना, ये सांप यहाँ से हम लोग का आ रहा है, तब यहाँ पे ये 5 पे आया, ये इन्फिनिटी से मान लीजिए आ रहा है, ये हम लोग का क्या हुआ 5 पे आया। 5 पे आया तो यहाँ पे इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, तो ये अपने जगह को चेंज कर लेगा। अब 5 से ये जाएगा 3 के पास, है ना, ये 5 से गया 3 के पास। अब 3 के पास इसका पावर क्या है, ये 1 है, तो फिर से ये चेंज होके ये यहाँ तक चला जाएगा, यानी इन्फिनिटी से आया और माइनस इन्फिनिटी ये चला गया। तो बोलिए किसी एक्स वाई प्लेन में ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम लोग का इस तरह करके जा रहा है ना, ये इस साइड क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ये हम लोग का पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को अगर करना है तो एक समझ जाइए, तो बाकी बात सब समझ जाइएगा। यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, ग्रेटर देन जीरो ना, यहाँ पे हम लोग को जब बोला है ग्रेटर देन जीरो तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव टर्म को कंसिडर करिएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है ना, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक ये क्या है पॉजिटिव है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक पॉजिटिव हो। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। ये सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था इसलिए हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट लिखा। अब ये दोनों हम लोग का आंसर है तो इसको हम लोग कंबाइंड रूप में लिखेंगे। तो हम लोग का जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग वैल्यू को निकालेंगे और ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हम लोग को इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ से इंटू कर देंगे तो क्या होगा, अगर इंटू कर देंगे तो हम लोग का ये तो नहीं हो पाएगा, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/0 आ जाएगा जो अनडिफाइन होगा। तो इस तरह के सम को हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस तरह के सम को हम लोग को सॉल्व करने के लिए सेम जो डिनोमिनेटर होता है उसी चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम लोग क्या काम करेंगे, x+2 है तो यहाँ पे नीचे में x+2 से, ऊपर में भी x+2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई किए, इसको लेस देन 0 कर देंगे तो नीचे क्या हो गया हम लोग का x+2 है ना, x+2 का होल स्क्वायर लेस देन हम लोग का 0 आ गया। अब एक बात समझिए, ये वैल्यू स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये कभी नेगेटिव होगा। अच्छा, इन दोनों का देखिए ये लेस देन 0 यानी ये नेगेटिव है, तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब ये मान लीजिए ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव होगा तो पूरे का वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव, मान लीजिए ऊपर कहीं पे 3 है नीचे 4 है, दोनों पॉजिटिव है तो पूरा वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है फॉर एग्जाम्पल तो ये भी मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव कब होगा, जब ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा तब ये वैल्यू नेगेटिव होगा, या जब नीचे है ना पॉजिटिव होगा ऊपर नेगेटिव होगा तब ये वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नीचे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तब यहाँ से हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट लाएंगे, या इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा x+2 हम लोग का हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ से अगर x के वैल्यू को निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। अगर इसको रियल लाइन में आप ड्रॉ करिएगा तो क्या होगा आपका है ना, ये हम लोग का 0 ये 1 -1 -2 -3 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी। तो ये क्या है x का जो वैल्यू है -2 से छोटा है, तो छोटा कहाँ पे जाएगा, तो ये हम लोग का यहाँ पे छोटा कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा x इक्वल टू है ना, या x बिलोंग्स टू, x कहाँ से जा रहा है -इन्फिनिटी से -2 तक। तो हम लोग का ये पूरा हम लोग का इस तरह करके आंसर लिख देंगे। तो हम लोग का ये कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये x है ये बिलोंग का साइन है, ये
अंतिम वैल्यू कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ तक है, 2 तक है, -2 तक है ना, तो -2 यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा तो ये ऐसे करके ये चेंज हो जाएगा, है ना। इन्फिनिटी के आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगा हुआ आपको रखना पड़ेगा, तब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन को दिया गया है x-1 डिवाइडेड बाई x-4 ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग इसको करेंगे। तो इसको सोल्यूशन करने से पहले बच्चे लोग को मन में ख्याल आएगा, हम लोग क्या काम इसको यहाँ पे इंटू कर देंगे। अगर यहाँ पे इंटू करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू है वो नहीं निकल पाएगा। इसको करने से पहले हम लोग जो पुराना सीखे हुए हैं उसको करना पड़ेगा। सिंपल सा डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे हम लोग का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x प्लस x-4 x-4 जो डिनोमिनेटर रहेगा, यानी डिनोमिनेटर को हम लोग हमेशा पॉजिटिव बना दे रहे हैं। -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा हम लोग का, x-4 का होल स्क्वायर, x-1 x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग का आ गया 0। तो हम लोगों ने क्या समझा, इसको पॉजिटिव बना के इसको यहाँ पे कर भी देंगे तो कुछ वैल्यू नहीं, यानी x-1 x-4 क्या हो जाएगा हम लोग का, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन करना है ना, इसको हम लोग सर्फ रूल का इस्तेमाल करेंगे। यानी x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे किसके लिए 0 है, 1 के लिए होगा और 4 के लिए होगा। यहाँ से हम लोग 1 लिख देंगे, यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे। हम लोग समझे थे लेफ्ट राइट के साइड हम लोग 12 लिखते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा ये इन है ना आ रहा है, तो अगर देखिए 4 के लिए क्या है, हम लोग का जो पावर है वो 1 है। अगर ऑड होता है तो हम लोग क्या होता है, साइन चेंज करता है, इवन रहेगा तो नहीं करेगा। ऑड के लिए यहाँ पे घूम गया। फिर 1 के लिए क्या है, देखिए 1 का पावर x-1 का पावर भी 1 है, तो ये इसके लिए यहाँ पे घूर गया। तो यहाँ देखिए कहाँ से आ रहा था, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे जाता है हमेशा, माइनस इन्फिनिटी पे। तो इन दोनों का वैल्यू, अच्छा ये ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, ये हम लोग का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हम लोग का, ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है। तो यहाँ हम लोग का जो आंसर होगा कौन सा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे x क्या हो रहा है, x यहाँ पे हो जा रहा है हम लोग का माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, है ना। x यहाँ पे आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। यहाँ पे आंसर क्या होगा, x हम लोग का हो गया 4 से इन्फिनिटी तक। यानी हम जो टोटल आंसर हुआ वो x इक्वल टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, है ना, यूनियन, है ना, यूनियन। अच्छा हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा और, यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है यहाँ पे होगा x जो आंसर होगा कहाँ से आ रहा है, हम लोग ने देखा कि यहाँ पे हम लोग का आंसर रहेगा x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 1। क्यों हुआ, देखिए हम लोग का इन दोनों का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ है, ये पार्ट पॉजिटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है। ये पार्ट अगर पॉजिटिव है ये कहाँ से पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ये पॉजिटिव है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। ये कहाँ से पॉजिटिव है, इन्फिनिटी से 4 तक, यानी 4 से इन्फिनिटी से पॉजिटिव है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू का साइन, है ना, 4 टू इन्फिनिटी। अब ये दोनों में हम लोग का क्या करता है, सोल्यूशन लाई करता है। तो इन दोनों को हम लोग किस में लिख देंगे, यूनियन में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।